हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, राम राम, जय सिया राम। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं हूँ पुष्पा चौधरी और आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पा व्लॉग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। और सुबह की 10:30 बज चुके हैं, 10 से ऊपर हो चुके हैं। और मैंने घर का सारा काम करके और नहा धो के अब थोड़ा सा नाश्ता किया है। और नाश्ता करके अब जाऊँगी मैं दुकान पर। और कल जो प्याज रह गए थे वो आज लगाने हैं। तो कल वाले तो आपको दिख रहेंगे, ये देखिए कल वाले ये लगा रहे हैं, ये लगाए थे। और वहाँ से आज वहाँ से ये कवर होगा और ये वाला खोद के और आज यहाँ पे प्याज लगाएंगे। तो पहले बिट्टू के पापा पौध लेके आएंगे और फिर दोपहर में 2 घंटे शॉप को बंद कर देंगे, दुकान को, और फिर आके प्याज लगा लेंगे। क्योंकि एक आदमी से इतना काम होता नहीं है, तो फिर वो अकेले कितना करेंगे, तो हम दोनों लगा लेंगे। तो अभी पहले वो पौध खोद के लाएंगे और फिर हम दोनों साथ में मिलके लगाएंगे। और मेरी आंखें निकल रही क्योंकि सूरज है सामने, तो इसीलिए। और आज तो थोड़ी धूप निकली है अच्छी वाली। तो चलते हैं दुकान पे। और आज बर्फ़ तो ज़्यादा नहीं जमी, लेकिन सर्दी तो वैसी की वैसी थी। ये तो मैंने दिखाई दिया आप लोगों को जितना कवर किया था वो। और उसके पास वाला और जो वो पेड़ के साथ जो जगह है, ये वो सारी वाली ये कवर करेंगे। और ये देखिए सोगर के पेड़ कितने अच्छे कुछ दिख रहे हैं, दिखने में बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। बहुत ही प्यारा लुक है, बहुत ही अच्छा मौसम है। और आज जैसे धूप ही निकल रही है और हवा भी कम चल रही है, तो आशा करते हैं कि आज मौसम ठीक ही बना रहेगा। और ये रखा के इस तरह से लेट रहे, आराम से रेस्ट कर रही है। चारा वगैरह खा के पानी थोड़ी धूप आने के बाद में पिलाया जाएगा इनको, क्योंकि पानी ठंडा है, कल का डाला हुआ है, तो फिर ठंडा हो जाता है, तो जुकाम होने का डर रहता है। तो इस तरह से ये वाले लगा दिए और ये कवर करना है आज। तो मैं अब रेडी हो गई हूँ और बिट्टू के पापा के लिए भी खाना बना दिया है मैंने। तो वो आके खाना खा के और फिर यही काम पे लग, पहले पौध लेंगे, पौध लाने के बाद यही जगह को पहले कवर करेंगे, खोदेंगे पावड़े से, और फिर प्याज लगाएंगे इसमें। तो फिर हम दोनों आ जाएंगे। और 2 दिन से बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि बच्चे नहीं है। तो बच्चों के बिना आपको तो पता है कि हमारी सारी दुनिया बच्चे ही होते हैं। तो बिट्टू तो वैसे नहीं आ सकता पढ़ाई के मामले में। और बाबू गई है मेरे गांव, मेरे मम्मी पापा के पास। तो वो कुछ दिन रह के आएगी, करीब 1 जनवरी या 2 जनवरी तक रह के आएगी। उनकी छुट्टी है 2 जनवरी तक। तो मैंने बोला बेटा 1 को ही आ जाना, लेकिन वो होमवर्क साथ में लेके गई है, तो होमवर्क सारा वहीं पे कंप्लीट कर लेगी, तो आ जाएगी। फिर 2 तारीख तक भी आ जाएगी। तो उनके बिना तो ऐसी हालत हो गई है कि रोना आ रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है बच्चों के बिना। ऐसा हो रहा है कि जैसे रो लें दाब के, अपने आप ही आ रहा है रोना, पता नहीं, मन नहीं लग रहा है। रात को भी नींद नहीं आई। वो उनकी चहल पहल अलग ही होती है, लेकिन क्या करें, बच्चों को भी एक जगह रखना अच्छा नहीं रहता है। तो वो भी इधर उधर घूम आए तो उनके लिए भी अच्छा फील होता है। तो इसीलिए ऐसी हालत हो गई है, लेकिन क्या करें। तो चलते हैं। बहुत मिस कर रही हूँ बच्चों को, दोनों को। बिट्टू आप ही मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो आपको भी बहुत मिस कर रही हूँ बेटा। और बाबू आप भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो आपको भी बहुत मिस कर रही है मम्मा। लेकिन बेटा 3-4 दिन है तो एंजॉय करो खूब। तो चलते हैं फिर। और ये हमारा दिखाई दिया आप लोगों को, सबके साथ शेयर ही कर दिया। तो चलते हैं दुकान पे। और मैं रवाना हो चुकी हूँ। और 3-4 दिन से मुझे दर्द की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा वापस बढ़ गई है। थोड़ा रिलैक्स था इतने दिन, मतलब 50% आराम था, लेकिन पता नहीं सर्दी की मौसम की वजह से हो गया है या किस वजह से हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। तो रात भर वही पहले जैसे ही नींद ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। क्या करें, रात को ज़्यादा दर्द रहता है दिन से ज़्यादा। पता नहीं ठंड की वजह से ज़्यादा होता है या किस वजह से होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो ऐसी हालत हो जाती है कि बस दाब कर रोई। और क्या करें, लेकिन कोई समझने वाला नहीं है इस चीज़ को, सिर्फ अपने ही समझते हैं, या किसी में ये तकलीफ़ हो चुकी है वो समझ सकते हैं कि मुझ पे क्या बीत रही है। ऐसे तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि ऐसे काम के डर से करें, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। लेकिन
चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सीधे लेटने में और बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और आजकल ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मेरे के क्या तकलीफ़ है, मतलब हमारे यहाँ जाटों के ही, हमारी जो पुरानी वाली, मेरे ससुर की पुरानी वाली ढाणी थी ना, वहाँ पे जो लेडीज़ थी तो वो गई थी घूमने, और घूमने गई थी तो पता नहीं वहाँ क्या हुआ उनके साथ, वही उनकी डेथ हो गई। तो मुझे अभी भी पता चल रहा है, तो उनको लेके आ गए होंगे, तो आज उनका दाह संस्कार होगा। शायद उनकी डेथ कल ही हो गई होगी, तो आज उनका दाह संस्कार होगा। मोटरसाइकिल वाले आगे चल कर देखना, मुझे क्या दिख रहा है। तो उनका आज दाह संस्कार होगा। तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। एकदम हष्ट-पुष्ट थी, मतलब बहुत अच्छे हैं उनके बेटे, और पैसे वाले भी हैं, तो उनको तीर्थ कराने के लिए भेजा था, और क्या पता था कि वहीं से माँ की लाश आएगी, लेकिन पता नहीं आजकल क्या हो गया। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो हंसते खेलते रहो और अच्छे से चिल्ड करो लाइफ में, सबसे मिलजुल कर। तो पता नहीं, अगले पल का ही भरोसा नहीं है। तो थैंक यू। मैं आ चुकी हूँ दुकान पे, और बिट्टू के पापा जा चुके हैं घर, और मैं नाश्ता करके फिर आ गई थी। तो अब वो पौध खोदेंगे पहले, और पौध खोद के फिर दोपहर को मुझे लेने आ जाएंगे। तो फिर हम प्याज लगाएंगे, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मैं वैसे तो नाश्ता करके आई हूँ, लेकिन यहाँ पे पपीता रखी हुई थी बिट्टू के पापा की, तो काट के खा रही हूँ। और ये बिना दवाई की ऑर्गेनिक खेतों की है, तो ये घर पे ले गए थे, एक यहाँ रखी हुई थी, तो खा लेती हूँ और टेस्ट करके बताती हूँ कैसी है। अभी छील रही हूँ मैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रही है, तो मैं पपीता को छील रही हूँ, मुझे ऐसी अच्छी नहीं लगती है। आप लोग भी खा लीजिए, फिर मत बोलना खिलाया नहीं। बहुत ही टेस्टी बनी है। और वहाँ पे एक बच्चा गिर गया साइकिल से, लगता है मुझे चोट आई है। वो देखिए, ये गिर गया बेचारा चलते चलते, शायद दुकान पे ही आ रहा था वो उनके चोट भी आई है, पता नहीं। तो पपीता खा लेती हूँ मैं। लागी तो कोनी बेटा, लागी तो कोनी, छाती पे लागी थी बेटा। तो बच्चा गिर गया था एक, ध्यान रखना बेटा, फिर से मत गिरना। तो वो पतंग लेने के लिए आया था, तो वहाँ पे नाली थी, शायद नाली की वजह से गिर गया। तो अभी कच्ची नालियाँ हैं, तो इसीलिए गिर जाते हैं। तो मैं खा लेती हूँ पपीता, फिर आपसे बात करती हूँ। तो मैं पपीता खा चुकी हूँ, और खाने के बाद में लग रही है सर्दी। पहले इतनी नहीं लग रही थी, लेकिन पपीता खाने के बाद में सर्दी ज़्यादा लगने लगी है। और थोड़ी देर में जाऊंगी फिर प्याज लगाने के लिए। अभी वो पौध खोद के ले आएंगे तब। और ये बच्चा गिर गया था इतनी खतरनाक तरीके से। तो मिलते हैं। और क्या शेयर करूं, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो अब जा रही हूँ मैं दुकान से घर, इतनी लेट हो गई है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। और अब आए हैं बिट्टू के पापा, तो चलते हैं। मैं आप लोगों को दिखाई भी नहीं दे रही हूँ, तो घर जाते हैं, खाना बनाते हैं। अब आई हूँ घर, और ठंडी बहुत ज़्यादा है। दिन में तो अच्छी वाली धूप थी, लेकिन अब ठंडी हो गई है। और शाम को तो सबको पता है कि ठंड होती है। और टाइम कितना हो चुका है ये देखिए आप लोगों के सामने, 6:30 हो चुके हैं। और 6:30 वैसे टाइम 6:30 है, लेकिन अंधेरा खूब हो चुका है। अब बनाऊंगी खाना। और बिट्टू के पापा की फरमाइश है कि आज दाल और चावल हल्के फुल्के से बनाएंगे। तो दाल बनाऊंगी, मिक्स दाल, और 3-4 प्रकार की दुकान से लेके आई हूँ मैं। और चावल, दाल चावल, और चावल में शक्कर डाल के, घी डाल के फिर वैसे खाएंगे। तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन मैं दाल बना लेती हूँ पहले, चावल और दाल, फिर हम सब बैठ के साथ में खाना खाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। और हाँ, मुझे भी बर्तन वॉश भी करने हैं, और मिल्किंग करनी है, 2 भैंसों की मिल्किंग करके, और बर्तन वॉश करके फिर मैं खाना बनाऊँगी, चावल और दाल।
तो अभी 1 घंटा तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 7:30 तक तो मिल्किंग और बर्तन वॉश होंगे, फिर खाना बनेगा। खाना तो मैं आधे पौन घंटे में बना लेती हूँ, खाना थोड़ा जल्दी बनाती हूँ मैं, मतलब मेरी शुरू से स्पीड अच्छी वाली है, तो मैं खाना जल्दी बना लेती हूँ और पौष्टिक भी। तो चलते हैं, पहले मिल्किंग कर लेते हैं और फिर खाना बना के आपसे मिलूँगी। और आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, तो प्लीज़ दिल से। और मेरी मजबूरी क्या है वो बाद में अगर 2000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो फिर मैं आगे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरी मजबूरी क्या है कि मैं वापस से वीडियो बनाने लग गई, तो वो मेरी मजबूरी है। और तकलीफ़ क्या है वो तो आप लोगों को सब पता ही है मेरी। तो प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मेरी मदद कीजिए। तो यहाँ मेरे कपड़े वॉश, सबसे पहले मैंने कपड़े वॉश करने के लिए रख दिए हैं, इसके अंदर मशीन में डाल दिए हैं। तो करीब 7-8 जोड़ी है तो कपड़े वॉश हो रहे हैं। फिर मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, उधर किचन में जाके बर्तन वॉश करने हैं, तो गर्म पानी करना है मुझे। तो ये बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ मैंने पानी गर्म ठंड बहुत ज़्यादा होने के लिए रख दिया है। बर्तन में थोड़ा पहले गर्म पानी डालूंगी, फिर वॉश करूँगी उनको। तो यहाँ पे ठंड ज़्यादा है तो बर्तन वॉश करने के लिए गर्म पानी चाहिए। लोगों को लगता है कि सबको लगता है कि ये दुकान में बैठी रहती है, कोई काम नहीं करती है। तो शाम के 6:30 बजे आने के बाद भी बर्तन वॉश करना, कपड़े वॉश कर रही हूँ, दूध निकालना, पानी गर्म करना, खाना बनाना, बहुत सारा काम होता है। लेकिन लोगों का काम होता है बातें करना, तो यही इसीलिए मैं दिखा रही हूँ। क्योंकि मैंने आज भी सुना था किसी ने मुझे बोला था कि लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं, तो करने दो, मेरी प्रॉब्लम है तो लोग बातें तो करेंगे। तो ये मेरे बर्तन वॉश हो चुके हैं और उधर ये वाले सारे मैंने अभी किए हैं, और यहाँ पर मेरे कपड़े वॉश हो रहे हैं, सेकंड राउंड चल रहे हैं और बर्तन मेरे वॉश हो गए हैं। अब मैं दाल चढ़ा देती हूँ और फिर दूध निकाल लेती हूँ। रात बहुत हो चुकी है, 7 बज चुके हैं, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, तो चलो चलते हैं। और यहाँ चढ़ा दिए मैंने दाल, तो कुकर में दाल बन जाएगी। मैंने तड़का लगा के चढ़ा दिया, और उधर एक कुकर में चढ़ा रही हूँ मैं चावल, तो मेरे चावल भी बन के तैयार हो जाएंगे। थोड़ा मैंने घी ऐड कर दिया है ताकि ये चिपके नहीं। तो दाल और चावल, तो मेरी दाल बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, बहुत ही शानदार टेस्टी दाल है। ये देखिए दाल बन के तैयार हो गई है। उधर एक साइड में चावल भी बन गए हैं मेरे, तो अब थाली में डाल देते हैं, गरम गरम सर्व कर देते हैं। और मैंने दूध भी निकाल लिया है। तो यहाँ पे दाल, उस पर शक्कर डाल दिया और देसी घी डाल रही हूँ मैं, ऑर्गेनिक देसी घी हमारा जो हम घर से बनाते हैं। तो शुद्ध खाना, शुद्ध घी, शुद्ध दाल चावल सब, तो इस तरह से घी डाल के खाना चाहिए सर्दियों में। तो ये हमारी दाल, ये चावल, शक्कर डाल के, घी डाल के, और यहाँ पे हमने पपीता काट के रखी है, अमरूद काट के रखे हैं। सलाद में कुछ न कुछ, शाम को आज खीरा नहीं लाई हुई तो कुछ न कुछ ज़रूर खाते हैं हम खाने के साथ में। तो ये देखिए दाल बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही स्वादिष्ट। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च ये काट के डाले हैं अंदर दाल में। तो ये हमारा नाइट का खाना। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो अब हम गरम गरम खाना खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो अब खाना खा के आ चुके हैं रूम में, और टाइम दिखा देती हूँ आप लोगों को कितना हो गया, 8:24। 6:30 बजे आई थी मैं। तो 6:30 बजे आने के बाद में मैंने क्या क्या किया वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आके पहले तो मैंने बर्तन वॉश किए, साथ में मैंने कपड़े वॉश होने के लिए रख दिए मशीन में, तो मशीन लगा दी, तो कपड़े वॉश हो गए और बर्तन वॉश किए। फिर 2 भैंसों का मिल्किंग किया, मिल्किंग करने के बाद दाल बनाई, दाल बना के चावल बनाया, फिर दूध गर्म किया और फिर हम लोगों ने खाना खाया। तो 2 घंटे में मैंने इतना काम कंप्लीट कर दिया है, और खाना खा के अब आ चुकी हूँ रूम के अंदर। तो कपड़े जो वॉश किए थे मैंने करीब 7-8 जोड़ी, वो भी मैं सुखा के आ गई हूँ। 7 या 8 जोड़ी है, तो वो भी मैं सुखा के
बाहर सुखा के आएगी, मतलब मशीन से बाहर, क्योंकि हमारी ऑटोमेटिक वाली नहीं है। उसमें पानी डाला जाता है, सारा काम किया जाता है, फिर कपड़ों को बाहर निकाला जाता है, फिर मतलब पानी में वॉश करके फिर उनको सुखाया जाता है। तो वो प्रोसेस है, ऑटोमेटिक वाली नहीं है, तो खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। और बिट्टू के पापा आ रहे हैं, अभी बाहर हैं, क्योंकि एक भैंस को बंटा दिया हुआ था तो उसको अंदर बांधना है, तो वो बांधने के लिए गए हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना, और अधिक से अधिक शेयर करना वीडियो अच्छा लगे तो। और वीडियो पर अभी तक पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड नाइट। और बिट्टू के पापा आ रहे हैं तो वो भी गुड नाइट कर सकते हैं शायद। तो मिलते हैं फिर कल वाले वीडियो में। और बाबू के बिना बिल्कुल भी यहाँ चल पैल नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है। ऑल ऑफ यू गुड नाइट।